नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 19 सितंबर 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट, डीएलएड के संदर्भ में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कल यानी 18 नवंबर 2022 को। इसमें यह बताया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षण के जो अलग अलग बैच हैं उसमें जो अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा जो कार्यालय है उसमें एक आवेदन दिया गया था। और वो आवेदन ये दिया गया था, जो भी किसी सेमेस्टर के एक विषय में 3 बार अनुत्तीर्ण है और उनके द्वारा शेष जो अन्य सेमेस्टर हैं वो उत्तीर्ण कर लिए गए हैं, तो एक अंतिम अवसर उनको जो है वो दिया जाए परीक्षा वर्ष 2021 और परीक्षा वर्ष 2022 की परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के लिए। क्योंकि 3 बार ही मैक्सिमम चांस मिलता है, तो एक एक्स्ट्रा चांस को लेकर के यहां पर मांग की गई थी। वही यहां पर लिखा गया है, जिसके क्रम में ऐसे प्रशिक्षुओं को परीक्षा में सम्मिलित भी कराया गया था। इससे पहले एक बार कराया जा चुका है। आगे लिखा है कि 2022 में ही आपका एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से आपका स्नेहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में दिनांक 30/9/2022 को एक आदेश जो है वो दिया गया था। वो यहाँ पर उच्च न्यायालय में आदेश जो दिया गया था उसको लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उक्त के साथ ही डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा 2021 में 3 बार अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को प्रदान किया गया जो अतिरिक्त अवसर था, उसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जो है उसने यहां लिखा है वो अभी तक विचाराधीन है। परंतु यहां पर लास्ट में ये क्लियर किया गया है, अतः एतद द्वारा डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2021 और 2022 में 3 बार अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को प्रदान किए गए अतिरिक्त अवसर के सापेक्ष घोषित जो परीक्षा फल है उसको माननीय उच्च न्यायालय में योजित प्रश्नगत याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अधीन इस सीमा तक संशोधित मानते हुए जो समस्त आपके हैं संस्थान निजी विजी सब मिला करके उनको यहाँ पर निर्देशित किया जाता है कि डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2021 और परीक्षा वर्ष 2022 में अतिरिक्त अवसर प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित प्रशिक्षुओं के जो अंक पत्र हैं या प्रमाण पत्र हैं वो अग्रिम निर्देशों तक वितरित ना किया जाए। ये यहाँ पर क्लियर किया गया है। और साथ ही साथ इसी से संबंधित देखेंगे तो आपकी न्यूज भी निकली है कि प्रशिक्षुओं का अंक पत्र वितरण रोका गया है। डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा 2021 और 2022 में अतिरिक्त अवसर प्राप्त करके जो शामिल हुए थे प्रशिक्षु उनके अंक पत्र सह प्रमाण पत्र के वितरण को रोक दिया गया है। जिनको एक एक्स्ट्रा चांस मिला था उनको लेकर के यहाँ पर लिखा गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शुक्रवार को सभी डाइट प्राचार्य को निर्देशित किया है कि एक विषय में 3 बार फेल और निदेशक एससीईआरटी के आदेश पर शामिल जो प्रशिक्षु हैं उनके अंक पत्र सह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक वितरित नहीं होंगे। अग्रिम जो आदेश होगा उसके तहत कार्रवाई होगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या ऊपर वाले नोटिफिकेशन में कहा गया है, जो कि यहाँ न्यूज में भी क्लियर कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं आगे। शिक्षक साथी के लिए 3 चरणों में जो है वो परीक्षा देनी होगी। तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो स्कूल हैं उनमें सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए लागू की गई नई शिक्षक साथी योजना जो है उसमें चयन के बड़े मानक रखे गए हैं। और इस योजना के तहत जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनके 70 साल तक चयन जो है उसकी मंजूरी दी गई है, जिसमें अलग अलग विषय लिखे हुए हैं कि इनके लिए सेवानिवृत्त जो शिक्षक होंगे उनको 3 चरणों की परीक्षा भी देनी होगी। 30 नंबर की माइक्रो टीचिंग और 10 का साक्षात्कार। 10 साक्षात्कार है तो समझ लें जुगाड़ पट्टी पूरी चलेगी। और माइक्रो टीचिंग में वही हाल होगा। आगे भी है, लिखित परीक्षा में 60% से अधिक अंक पाने के बाद कराएंगे माइक्रो टीचिंग। चयनित जो शिक्षक हैं साथियों को 2500 रुपए मानदेय जो है वो दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति या राज्य पुरस्कार प्राप्त जो शिक्षक हैं उनको वरीयता दी जाएगी। स्व इच्छा स्व प्रेरणा से सेवा भाव जो है चयन की उसमें अर्हता, 1 साल का कार्यकाल, प्रदर्शन के आधार पर नवीनीकरण होगा। और शिक्षक साथी चयन के लिए रिटायर्ड शिक्षकों से 25 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। लिखित परीक्षा, माइक्रो टीचिंग और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। ये यहाँ पर क्लियर किया गया है। बाकी अगली अपडेट भी इसी से संबंधित है। रिटायर गुरुजी परीक्षा पास करके बनेंगे शिक्षक साथी। यहाँ पर भी कुल मिलाकर के आपका काम क्या किया जा रहा है, जो काम नए शिक्षकों की भर्ती करके जो है वो करना चाहिए था उसको पुराने जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उन्हीं को ही 2500 रुपए का झुंझुना पकड़ा करके और शिक्षकों की खाना पूर्ति का काम यहाँ किया गया है। ये भी देखे लिखा है 3 चरणों में परीक्षा पास करनी होगी और वही सारी चीजें यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो कि ऊपर आपने देखा। अगली अपडेट है आपकी 32 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी निकले। अग्निवीर भर्ती वाराणसी जो चल रही है उसमें यहाँ पर बताया गया है। शॉर्ट हैंड परीक्षा जो है वो 23 और 24 नवंबर को देखने को मिलेगी। लखनऊ से ही न्यूज है।
आयुष घोटाले में 10 और लोग जल्द गिरफ्तार होंगे। इसमें लगातार आप देख रहे हैं मामले निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्वर कोकिला लता जो है उनकी उपलब्धियां छात्र पढ़ेंगे। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है, मतलब जो नया सिलेबस है उसमें सभी शामिल करने को लेकर बताया गया है। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए भरी हुंकार। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है। धरना प्रदर्शन को लेकर के बात की गई है। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने किया अग्निवीर भर्ती से किनारा। 2000 के करीब छात्र ऐसे रहे। अयोध्या से जो है वो यहाँ पर न्यूज़ है। कॉलेजों ने स्नातक में प्रवेश के लिए जारी किया कट ऑफ। यहाँ पर प्रयागराज से ही जो है वो न्यूज़ है। 61% ने छोड़ी स्टेनोग्राफर की जो है वो परीक्षा। प्रयागराज से जो है वो आपका न्यूज़ है और यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई हैं। प्रवक्ता अरबी के सभी आवेदन अस्वीकृत। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है। अगली अपडेट है T20 वर्ल्ड कप की। असफलता के बाद चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति जो है वो बर्खास्त कर दी गई है। नई चयन समिति जो है उसके लिए बीसीसीआई ने आवेदन मांगा है। फीस के भुगतान में देरी पर मर्जी से शुल्क ले सकेंगे निजी स्कूल। नई दिल्ली से जो है न्यूज़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर डिग्री धारक की अर्हता पर निर्णय लेने का निर्देश। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है। पंजाब में पुरानी पेंशन योजना बहाल। चंडीगढ़ से जो है वो न्यूज़ है। बच्चों का डाटा लेने से पहले माता पिता की सहमति जरूरी होगी। नई दिल्ली से न्यूज़ है। अभ्यर्थियों के आने जाने के इंतजाम पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। मॉक टेस्ट में ही छात्रों को दिए गए गलत विकल्प। आगरा से जो है वो न्यूज़ है। बताएं अभ्यर्थियों के लिए क्या इंतजाम है। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। यहाँ पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो प्रतियोगी परीक्षाओं के में अभ्यर्थियों के परिवहन की सुविधा है ना, उसके मुद्दे पर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा निजी नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को प्रशिक्षण। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। अब बच्चों में गणित और विज्ञान का डर जो है वो दूर होगा। यहाँ पर भी नई दिल्ली से जो है वो न्यूज़ है। ड्राफ्ट्समैन के 39 पदों की सूची जारी कर दी गई है। लखनऊ से न्यूज़ है। पेपर लीक प्रकरण में निलंबित डीआईओएस बहाल जो है वो किए गए हैं। अभिभावक भी परखेंगे परिषदीय स्कूलों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। 61% अभ्यर्थियों ने परीक्षा जो है वो छोड़ दी। एसएससी की स्टेनोग्राफर के लेकर के यहाँ पर बताया गया है। मास्टर डिग्री की अर्हता पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया हाईकोर्ट से। प्रयागराज से देश में आईआईटी की 55% सीटें भी खाली रह गई हैं। पटना और लखनऊ से न्यूज़ है आपकी। 3 तहसीलों के अभ्यर्थी भर्ती के लिए आज लगाएंगे जोर। अग्निवीर भर्ती को लेकर यहाँ बताया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बनाया जाएगा क्लस्टर। लखनऊ से ही न्यूज़ है। जॉब अलर्ट अमर उजाला की बात की गई है तो सबसे पहला एमपीपीईबी में अवसर 200 टोटल पद हैं। आरपीएससी ने जारी किया आवेदन 24 टोटल पद हैं और राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में 3177 पद हैं। नीचे ऑफिशियल वेबसाइट सभी में जो है वो दे रखी है। अब यहाँ से आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगी। कतर में कप का दावेदार कौन होगा। वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है फीफा का, उसी को लेकर के यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली अपडेट है आपकी कि मनिका बत्रा उलटफेर कर सेमीफाइनल में पहुंची हैं। एशियाई कप की बात की गई है। उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। दिग्गज पंजाबी अभिनेत्री दलजीत कौर जो खंगुरा हैं उनका निधन हो गया। कतर में फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति धनखड़। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी काफी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और कतर राज्य के जो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी हैं, इनके निमंत्रण पर वहां का दौरा जो है ये करेंगे। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लॉन्च की गई एक पुस्तक नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन, ये पुस्तक का नाम है। विमोचन महान लेखक रस्किन बॉन्ड ने इसका जो है वो किया। वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन पीएम मोदी जो है वो करेंगे, उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं जो कि हमने कल भी देखी थी, क्योंकि महत्वपूर्ण ज्यादा है इसलिए हम रिवाइज आपको यहाँ पर एक बार इस अपडेट को कर रहे हैं कि पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शुभंकर के रूप में फ्रिजियन कप का अनावरण किया गया है। तो इसको जरूर आपको ध्यान रखना है। शुभंकर के पैरा ओलंपिक संस्करण में एक कृत्रिम पैर है, ये हमने आपको बताया भी था। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।